नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनुराग मिश्रा। तारीख थी 20 सितंबर और शाम का वक़्त था। प्रयागराज से एक दर्दनाक खबर सामने आती है। शाम के करीब 5 बजे का वक़्त था जब ये खबर सामने आई। देश और विदेश में ये खबर तेज़ी से फैलने लगी कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनकी मौत हो गई है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात सब निकल कर सामने आई, उसमें ये बताया गया कि उनका शव जो है वो फांसी के फंदे से लटका मिला है। इस पूरी घटना पर अब तक की क्या अपडेट है, हम आपको बताएँगे। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएँगे इस वीडियो में कि जब वहाँ लोग पहुँचे या जब पुलिस की टीम वहाँ फोरेंसिक टीम पहुँची तो उस समय क्या हालात थे, अब तक की क्या अपडेट्स आए हैं इस पूरे घटनाक्रम में, और देश और विदेश से जो प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, उस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी दे दें। लेकिन ये बहुत ही हैरानी वाली घटना है, क्योंकि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे, महंत नरेंद्र गिरी महाराज जी, प्रयागराज में ही नहीं, सिर्फ पूरे देश में, अगर आप हरिद्वार की बात करें, कुंभ की बात करें, उज्जैन, नासिक की बात करें, या देश भर में जब संत समाज कहीं भी इकट्ठा होता था, संतों का समागम होता था, संतों की परिचर्चा होती थी, धर्म संसद होती थी, तो इस सब मामलों में वो बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और यही वजह है कि जैसे ही उनके निधन की रहस्यमय परिस्थितियों में उनके निधन की खबर आती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई संतों, देश के गृह मंत्री और सभी ने दुःख व्यक्त किया, गहरा शोक व्यक्त किया है। यूपी सरकार ने पूरी तरह से हैरत में पड़ गई यूपी सरकार, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो एक दिन पहले ही, यानी 20 तारीख की ये घटना है और 19 तारीख को वो संत के गिरी जी के साथ ही थे। और उन्होंने खुद भावुक हो गए वो वीडियो जब उनसे मीडिया ने पूछा कि एक दिन पहले जब आप थे तो क्या ऐसी कुछ उन्होंने बात बताई थी, क्या वो ऐसे कुछ तरह से कुछ चिंतित लग रहे थे? तो केशव प्रसाद मौर्य भावुक हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये पता ही नहीं था। गिरी जी महाराज ने उन्हें अपने हाथों से प्रसाद दिया, जो बधवा वाले हनुमान जी हैं वहाँ उनका दर्शन कराया। और जो लोग इलाहाबाद को समझते होंगे, प्रयागराज को समझते होंगे, वो जानते होंगे कि बाघम्बरी मठ जो अल्लाहपुर में स्थित है, बाघम्बरी मठ का कितना अपना महत्व है। वहाँ से बड़ी संख्या में जो छात्र हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में जो परीक्षा देते हैं और वहाँ से पढ़कर अलग-अलग पदों पर पहुँचते हैं, अलग-अलग विभागों में काम करते हैं, वो भी इस बात को भली-भाँति समझते हैं कि प्रयागराज में अगर आप रह रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो अल्लाहपुर और दारागंज वाला इलाका है, तो यहाँ आप बाघम्बरी मठ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। यहाँ तक कि आस्था लोगों की है कि जब लोग बाघम्बरी मठ के सामने से गुजरते हैं, तो लोग हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि जो हनुमान जी हैं, बधवा वाले हनुमान जी हैं, उनका पूरा जो मैनेजमेंट है, वो यहीं बाघम्बरी मठ से ही गिरी जी संचालित करते थे। ये बहुत ही दुखद खबर आई नरेंद्र गिरी महाराज की रहस्यमय परिस्थितियों में निधन की। अब बताया ये जा रहा है, जैसा कि पुलिस बता रही है कि उनका शव जब पुलिस वहाँ पहुँची, तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर जब पुलिस पहुँची तो उस समय हुआ क्या था या उस समय के सीन क्या थे। बाघम्बरी मठ, जैसा कि हमने आपको बताया कि ब प्रयागराज में अल्लाहपुर में है ये बाघम्बरी मठ। अगर गंगा के किनारे से बात करें तो बहुत ही पास में लगा हुआ है। करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा गंगा के तट से। तो बाघम्बरी मठ, सोमवार का दिन था, शाम के 5 बजे के आसपास अचानक पुलिस और प्रशासनिक अफ़सर जुटने लगे और तब जाकर लोगों को ये पता चला कि आश्रम में कुछ हुआ है। आश्रम का जो मेन गेट था वो बंद था और जब पुलिस आने आई तो उन्होंने इस बात को और पुख्ता किया कि लोगों को एंट्री ना मिले, जिससे कोई तस्वीरें ना खींच सके। ये बात वहाँ के सीनियर जो पुलिस अफ़सरान थे उन्होंने ये पुख्ता किया कि कोई तस्वीरें ना लेने पाए, इसलिए वो गेट जो है, बाघम्बरी मठ का जो गेट है, उसे बंद कर दिया जाता है। और फिर अंदर क्या चलता है, पुलिस अधिकारियों ने बाद में हमें विस्तार से बताया। अंदर बिल्कुल शांति थी, बाहर जो शिष्य थे वो दुखी थे, हताशा थे। तो जब मीडिया ने उनसे पूछना शुरू किया कि क्या हुआ है अंदर जैसा, तो हमारे जो संवाददाता थे उन्होंने भी उनसे बात की, तो वहाँ वो कहे कि गुरुजी नहीं रहे। इस तरह से लोग रो रहे हैं, कुछ लोग अपने परिचितों को, जो और पुराने शिष्य थे या जो लोग वहाँ से जा चुके थे, जो लोग वहाँ अक्सर आया करते थे, उनको फ़ोन पर बता रहे हैं कि गुरुजी नहीं रहे। मठ के अंदर जो अतिथि गृह है, जो लोग समझते होंगे इस चीज़ को, अंदर ही अतिथि गृह है, चारों तरफ पुलिस ने वहाँ घेरा डाल दिया था। कमरे के अंदर एक स्टूल मिला है जिसमें महंत नरेंद्र गिरी जी थे, जहाँ उनका शव मिला है। फोरेंसिक टीम वहाँ जाँच में लगी हुई थी और बिस्तर के नीचे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का शव पड़ा हुआ था।
और बताया जा रहा है जब पुलिस टीम वहाँ पहुँची है तो गले में फांसी के फंदे का निशान भी मिला है। डीएम भी पहुँचे थे, पंचनामे की कार्रवाई शुरू हो गई थी। कोई वीडियो या फ़ोटो न ले पाए इस बात की पुलिस पूरी व्यवस्था करके रखी हुई थी क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी अलग रखी जाती हैं। इस तरह की तस्वीरें लोगों को भी ठीक नहीं लगता और ये आस्था से जुड़ा विषय होता है। तो ये सोमवार की शाम हलचल मच जाती है। देश भर में, विदेश भर में, मीडिया में, टीवी चैनलों में ये खबरें फ्लैश होने लगती हैं कि अचानक महंत नरेंद्र गिरी की मौत कैसे हो गई? फंदे पर लटका शव मिला है तो इससे इस बात की आशंका जताई जा रही है। हालाँकि ये जाँच का विषय है। इस बात की आशंका ये जताई जा रही है कि वो किसी बात से परेशान थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ही दिन पहले डिप्टी सीएम जब उनसे मिले थे उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, तो उस समय तो वो बिल्कुल हँसी-खुशी थे। उनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें साफ देखा जा सकता है कि उस समय वो बिल्कुल टेंशन फ्री थे। तो ऐसे में इन अगले 12-14 घंटों में या कह लीजिए 24 घंटों में ऐसा क्या कुछ हुआ कि महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी कर ली, ये जाँच का विषय है। फिलहाल जो सुसाइड नोट मिला है, जो हमारी अ जाँच एजेंसियों को जो सुसाइड नोट मिला है, वो 7 पेज का बताया जा रहा है और उस 7 पेज में उन्होंने कई लोगों के नाम लिखे हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण नाम है जो पहले से ही विवादों में रहे हैं, वो उनके प्रमुख शिष्य हैं आनंद गिरी। जो लोग ब मठ को समझते हैं, बाघम्बरी गद्दी के महंत को जानते थे, अखाड़ा परिषद के जो पूरा वहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं, मंदिर मैनेजमेंट की चीज़ों को समझते हैं, वो जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी जो उनके प्रमुख शिष्य बताए जाते हैं, प्रमुख शिष्य रहे भी हैं, उनके बीच में विवाद चल रहा था और महत्वपूर्ण बात ये है कि इस तरह की जब चीज़ें आती हैं सामने तो लोगों को लगता है कि विवाद केवल नाम, पहचान या इस तरह से नहीं, ये संपत्ति को लेकर था और जब 20 तारीख की शाम में जब उनके निधन की खबर आई, मौत की खबर आई, रहस्यमय परिस्थिति में उनके निधन की खबर आई, तो आनंद गिरी के का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं, जिसमें से कुछ अभिषेक का नाम उन्होंने लिया, एक मनीष का नाम लिया उन्होंने और उन्होंने ये कहा कि इन लोगों की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं गुरुजी की राइटिंग को जानता हूँ और मैं खुद जाके देखूँगा कि वो गुरुजी ने लिखा है या सिर्फ़ ये सब चीज़ें कुछ साजिश है और आखिरकार कुछ ही देर में जब ये सुसाइड नोट सामने आता है और जब पुलिस उस पे तहकीकात करना शुरू करती है, तो पुलिस ने फ़ौरन उत्तराखंड पुलिस से संपर्क किया और हरिद्वार में उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी ने जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें उनका भी नाम है और आशंका बलवती इसलिए होती है क्योंकि पहले से उनका विवाद था, संपत्ति को लेकर विवाद था और आनंद गिरी का जो बयान आया है, जिस समय वो हिरासत में लिए गए हैं, उस समय उन्होंने मीडिया से भी बात की है। तो उन्होंने खुद ये बात बताई कि कुछ जो नाम मैंने आपको गिनाए, उन्होंने वो नाम गिनाए और उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास ₹2000 या ₹4000 ₹5000 कमाने की औकात नहीं है और इन लोगों ने 2-2 करोड़ की घर बना लिए हैं, कोठियाँ बना ली हैं। तो ये जो पूरा मामला है बाघम्बरी मठ का जो ये पूरा विवाद है, वो कहीं न कहीं महंत नरेंद्र गिरी की कह लीजिए खुदकुशी या अगर उसमें मर्डर का कोई एंगल निकलता है, तो उसमें एक बड़ी वजह बन के आ रहा है। फिलहाल जाँच का विषय है, उत्तर प्रदेश पुलिस ये जो पूरा सरकारी अमला है, वो जाँच में जुटा हुआ है। फोरेंसिक टीम भी वहाँ पहुँच गई थी कुछ ही देर में और अब आगे क्या कुछ होता है, वो धीरे-धीरे छनकर बात सामने आएगी। लेकिन प्रयागराज के लिए ये बहुत ही दुखद खबर है क्योंकि जो लोग प्रयागराज में रहते हैं, जो गंगा स्नान, पूजा-पाठ और बधवा वाले हनुमान जी, जो अपने आप में अद्वितीय हैं। उनकी लेटी हुई मूर्ति है। हम आपको तस्वीरों में भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर किस तरह से हालात बन गए हैं। प्रयागराज में आज भी जब लोगों को ये धीरे-धीरे चीज़ें बात पता चली, तो वो एक दुःख सा व्यक्त हुआ क्योंकि लंबा पुराना उनका नाता रहा है प्रयागराज से। अगर आपको बताएँ उनके गाँव के बारे में, मूल रूप से वो प्रयागराज के प्रतापपुर के पास सरायमरीज के रहने वाले थे। सरायमरीज में एक छोटा-सा गाँव पड़ता है छतौना, वो वहाँ के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम भानु प्रताप सिंह था, जो आरएसएस से थे। 4 भाई थे ये और गाँव हो या पूरा जिला हो, इनको बहुत ही सम्मान की नज़रों से देखा जाता था और कार्यक्रमों में भी ये शामिल होते थे महंत जी और नरेंद्र गिरी की इस तरह से जब मौत हुई, इस तरह से जब उनके निधन की सूचना मिली, तो पूरा प्रयागराज
दुखी है और अब आगे इसमें क्या होगा? लोग इसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पता चले कि आखिर महंत जी ने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया? जबकि जो लोग उन्हें जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि महंत जी तो इस तरह कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो कायरता की निशानी है या कह लीजिए कि ये क्यों करेंगे? वो तो सबको ज्ञान और समाज में भाईचारा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे, तो इस तरह का कदम वो क्यों उठाएँगे? ये एक सवाल लोगों के ज़हन में है। अब पुलिस को ये सब चीज़ें समझनी होंगी कि आखिर अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि महंत ने आत्महत्या की है, तो क्यों की है? उसकी वजह क्या है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही मठ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मठ बाघंबरी गद्दी है प्रयागराज में अल्लापुर में है स्थित और इसके सामने से रोड गई हुई है। जब लोग यहाँ से गुज़रते हैं, तो प्रणाम करते हुए गुज़रते हैं क्योंकि ये आस्था भाव है। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी यहाँ रहते हैं और हनुमान जी में पूरे प्रयागराज में आस्था है, गंगा जी में आस्था है। आप जानते हैं कि जब माँ गंगा हनुमान जी को नहलाती हैं, डुबोती हैं कह लीजिए, हम लोग आस्था में ये मानते हैं कि गंगा जी साल भर में 1 बार अवश्य उन्हें नहलाती हैं। ये पूरा जो हनुमान जी का मंदिर हुआ करता है, वो पूरा पानी से तरबतर हो जाता है, पूरा भर जाता है और ये तस्वीरें फिर राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियाँ बनती हैं। तो ये जो मठ है, ये यही मठ संचालित करता है उस हनुमान जी के मंदिर को। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएँगे थोड़ी देर में। लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर जब 20 तारीख की शाम में महंत नरेंद्र गिरि के निधन की खबर आई तो यहाँ भीड़ लग गई थी। पुलिस मौके पर पहुँची, जाँच शुरू हुई और धीरे-धीरे एक-एक करके चीज़ें सामने आने लगीं। अ, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जो वहाँ से निकल कर बात सामने आई है कि उनका शव फंदे पर लटका मिला था और पास में ही सल्फास की गोली मिली थी। सल्फास वही चीज़ है जो गेहूँ में रखने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे कीड़े-वीड़े न लगें, गेहूँ खराब ना हो और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने शिष्यों से 1 दिन पहले ही सल्फास की गोली मँगाई थी और जब 20 तारीख की शाम में करीब 5 बजे के 4 बजे के आस-पास जब संत आस जो उनके शिष्य थे उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, नॉक किया, लेकिन अंदर से कुछ हलचल नहीं हुई। जो महंत थे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जवाब नहीं दिया, तब जाके पुलिस को बुलाया गया, गेट तोड़ा गया और उन्हें फिर उस स्थिति में पाया गया जैसा कि हमने आपको पहले बताया। फिलहाल शाम तक आईजी पहुँच चुके थे, जिलाधिकारी पहुँच चुके थे, शहर में धीरे-धीरे सूचना फैल गई और पूरे देश भर में ये सूचना फैल गई, हड़कंप मच गया। पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके दुःख व्यक्त किया है, लेकिन अब फिलहाल सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि आखिर संत ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने इस तरह का कदम क्यों उठाया? उन्होंने आत्महत्या क्यों की? जबकि वो दूसरों को शिक्षा देते थे, समाज के लिए एक प्रेरक का काम करते थे। उनके दिए निर्देशों, उनके दिए मार्गदर्शन से लोग प्रभावित होते थे और सरकार किसी की भी रही हो उत्तर प्रदेश में, सबसे उनके उनके अच्छे संपर्क थे। जो कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो खुद यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हों या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों या किसी और पार्टी के नेता हों, अगर वो प्रयागराज में आते थे और उन्हें हनुमान जी के दर्शन करने होते थे, तो वो अ, संत जी के पास आते थे, नरेंद्र गिरि जी उनको दर्शन कराते थे और विधिवत वो दर्शन पाते थे। एक तस्वीर हम आपको और दिखाएँगे, जो हनुमान जी की जिस की बात हम कर रहे हैं, वो हनुमान जी की जो मठ है, वहीं से संचालित किया जाता था। ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रयागराज में गंगा के किनारे ये एक भव्य दिव्य मंदिर है जिसकी अपनी महिमा है। जब प्रयागराज में कुंभ लगता है, 1 महीने का पूरा कल्पवास चलता है, तो यहाँ की महिमा, यहाँ की जो छटा है, वो अलौकिक हो जाती है और भी दिव्य हो जाती है क्योंकि एकदम ठीक पास में हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में मिलेंगे और ठीक बगल में माँ गंगा बह रही हैं। ये देखिए ये तस्वीर है बड़े हनुमान जी कहते हैं हम लोग बड़े हनुमान जी, बधवा वाले हनुमान जी, इस तरह से अलग-अलग नाम है। इस मंदिर को पूरी तरह से बाघंबरी मठ यानी महंत नरेंद्र गिरि ही देखते थे। कुछ पैसे को लेकर, कुछ संपत्ति को लेकर जो विवाद सामने आ रहा है क्योंकि महंत नरेंद्र
क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी का उनके प्रमुख शिष्य आनंद गिरी से संपत्ति को लेकर विवाद था और ये बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले उन्होंने वीडियो जारी करके बाकायदे माफ़ी भी माँग ली थी नरेंद्र गिरी से कि जो कुछ मैंने आपके बारे में कहा, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और ऐसा लग रहा था कि कुछ महीने पहले जब उनका वीडियो आया था आनंद गिरी का कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अब जबकि नरेंद्र गिरी इस दुनिया में नहीं हैं रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो चुकी है, तो अब जाके शक की सुई जो है वो आनंद गिरी पर उठ रही है और उन तमाम लोगों पर उठ रही है जिनका नाम नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में लिखा है जैसा कि पुलिस कह रही है। फिलहाल जाँच का विषय है कि आखिर अखाड़ा परिषद के इतने बड़े संत अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या क्यों की या इसके पीछे कोई और वजह थी या कोई और कारण से उनकी जान गई है। जाँच का विषय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।